चाहिए हमें इस शेल्फ तक ले जाओ। और लाइब्रेरियन हमें बताता है कि ये बुक यहाँ पड़ी है, ये शेल्फ है। लेकिन मेरे साथ आज एक डिजिटल लाइब्रेरियन असिस्टेंट मौजूद है जो कि एक रोबोट है। आप इसको सिंपली तौर पे सिर्फ असिस्ट करेंगे, यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो ये आपको उस शेल्फ तक ले आएगा। तो डन दबाया, ये डन दबाया तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही वापस चला जाएगा अपनी लोकेशन पे। ये एक डिजिटल असिस्टेंट है। जो बुक है वो अब देखें हमारे पास आ गई है। हमने यहीं से बुक ऑर्डर की थी और अब देखें बुक यहाँ पर आ गई। और ये देखें जी, जो बुक मैंने ऑर्डर की थी ये बुक मुझे रिसीव हो गई है, मतलब 15 सेकंड के अंदर अंदर। कि लाइब्रेरी की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस और उसका किरदार हमारी ज़िंदगियों में उसी तरह ही है। लेकिन अगर अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ, बट वक़्त के साथ-साथ ऐसे लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस ने जिन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, रिसोर्सेज़ को अडॉप्ट कर लिया, अपने यूज़र्स को फैसिलिटेट करते रहे हैं, कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके, वो लाइब्रेरीज़ में अब बैठने को भी जगह नहीं है। नो डाउट कि अब टेक्नोलॉजी ने, गैजेट्स ने ना सिर्फ जेन ज़ी का बल्कि मिलेनियम का और उनसे पहले वालों का भी बुरा हाल किया। हमारा जितना भी हार्डवेयर है वो हमने इंपोर्ट किया। जापान से इंपोर्ट किया। नहीं, चूँकि उनके यूनिट्स चाइना में भी है, तो कंपनी ये जापान की है, बट यूनिट ये जो इंपोर्ट हुए वो चाइना से हुए। तो वो आप उसे कहेंगी जी मेरी रेलेवेंट बुक्स कहाँ पड़ी है? वो आपको फिंगर तो नहीं पकड़ सकता, बट आपको साथ लेके जाएगा और आपकी रिस्पेक्टिव शेल्फ तक वो छोड़ के आएगा। व्यूवर्स, आपने हमेशा देखा होगा कि जब हम लाइब्रेरी में आते हैं तो हम लाइब्रेरियन के पास जाते हैं और उसको जाकर हमें कहते हैं कि हमें ये बुक चाहिए, हमें इस शेल्फ तक ले जाओ। और लाइब्रेरियन हमें बताता है कि ये बुक यहाँ पड़ी है, ये शेल्फ है। लेकिन मेरे साथ आज एक डिजिटल लाइब्रेरियन असिस्टेंट मौजूद है जो कि एक रोबोट है। आप इसको सिंपली तौर पे सिर्फ असिस्ट करेंगे, यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो ये आपको उस शेल्फ तक ले आएगा। जैसे आपने अगर यहाँ पर किसी भी बंदे की बुक पढ़नी है, आप उसके ऊपर सिंपली क्लिक करें, ये आपको वहां तक ले आएगा और उस शेल्फ तक ले आएगा। और अगर आपने शेल्फ से बुक कोई उठानी है तो आप सिंपली यहाँ से बुक उठा सकते हैं और बुक उठाने के बाद इसके पीछे स्पेस है, आप वहाँ पर बुक रख भी सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इसके पीछे स्पेस है, आप इजीली वहाँ पर बुक रख सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसको डन करेंगे, ये देखिए जैसे मैंने इसको डन दबाया, ये डन दबाया तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही वापस चला जाएगा अपनी लोकेशन पे। ये एक डिजिटल असिस्टेंट है। जी, तो व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की पहली रोबोटिक्स लाइब्रेरी में। ये बहुत ही कमाल किस्म की लाइब्रेरी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक और सब कुछ रोबोट्स मैनेज करें हैं। सबसे पहले बुक लेने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, बुक लेते कैसे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, ये एक इसको कह सकते हैं हम ऑपरेशन एक बार है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले आएंगे, यहाँ पर आके हम, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च द लाइब्रेरी, इसमें हम सबसे पहले बुक सर्च करेंगे, ठीक है। शिट, इसमें हम यहाँ पर आ गया सर्च बार। सर्च बार में अब हमने जोन सी भी बुक लेनी है हम उस बुक को सर्च करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक बुक का नाम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम जाके सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। जब सर्च बटन हमने क्लिक किया, यहाँ पर बुक आ गई। बुक आ गई, हम बुक को करेंगे और यहाँ पर उसने मुझसे पूछा है ऑर्डर कंफर्म, और मैं अपने ऑर्डर को क्लिक कर दूंगी। और ये स्टूडेंट कार्ड है, आपने इसको स्टूडेंट कार्ड के ऊपर वेरीफाई करना है, तो फिर साथ ही जो है वो बुक बाहर आ जाएगी। हम ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और साथ ही अपना ये स्कैन करेंगे। ऑर्डर कंफर्म हो गया, अब हमें बुक मिल जाएगी, बुक आ जाएगी अब बाहर। वो देखिए बुक आ रही है। जैसे ही हमने ऑर्डर कंफर्म किया है, ये रोबोटिक्स लाइब्रेरी है, तो वो ऑटोमेटिकली, वो देखिए बुक अंदर आ रही है, वो बुक है और वो बुक अब हम तक आ जाएगी। वहाँ से उसने वो बुक ली है, जिस शेल्फ में वो बुक मौजूद थी वहाँ पर वो बुक ली गई है। अब वो बुक हम तक आएगी। वो देखें, वो प्रोसेस देखें आप। अच्छा व्यूवर्स, अब आप ये देखें कि ये टेली लिफ्ट है, जहाँ पर इस वक्त हमने बुक ऑर्डर की थी, ये वहीं पर हमारे पास बुक लेके आएगी। और सिर्फ 15 सेकंड लगते हैं बुक को आने में और 15 सेकंड के अंदर अंदर बुक हमारे पास आ जाती है। ये प्रॉपर इसका एक प्रोसेस है। हमने पहले ऑर्डर किया, बुक को अपना स्टूडेंट कार्ड स्कैन किया और स्कैन करने के बाद
15 सेकंड के अंदर अंदर बुक हमारे पास आ रही है। जिस स्टेशन से या जिससे हमने ऑर्डर किया था बुक हमारे पास वहीं पर ही आएगी। आप देख सकते हैं कि ये कितना एक अमेजिंग और बिल्कुल कितना कमाल प्रोसेस है कि पूरी रोबोटिक्स लाइब्रेरी है। और जो बुक है वो अब देखें हमारे पास आ गई है। हमने यहीं से बुक ऑर्डर की थी और अब देखें बुक यहाँ पर आ गई। और ये देखें जी, जो बुक मैंने ऑर्डर की थी ये बुक मुझे रिसीव हो गई है। मतलब 15 सेकंड के अंदर अंदर ये बुक मेरे पास आ गई। मुझे ना सर्च करना पड़ा, ना मुझे शेल्फ पर जाने की ज़रूरत पड़ी। बस मैंने सर्च किया और अपना स्टूडेंट कार्ड स्कैन किया और बुक मेरे पास आ गई। चलें जी, बुक अब हमने मंगवा तो ली, लेकिन अब बारी है इस बुक को रिटर्न करने की। अब रिटर्न करने का क्या तरीकाकार है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हम उसी तरह जाएंगे अपनी उस जगह पर और यहाँ पर रिटर्न बुक का ऑप्शन होगा। इसमें हम रिटर्न बुक को दबाएंगे और यहाँ पर हमें वो ऑप्शन देगा बार कोड स्कैन करने की। तो बार कोड मैं आपको बताती चलूँ कि ये बुक के इस साइड पर बार कोड है। हमने इस बार कोड को स्कैन करवाना है, तो हम इस बार कोड के लिए इसको रखेंगे यहाँ पर। जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये आवाज़ आएगी, इसका मतलब कि ये बुक स्कैन हो चुकी है। और जब ये बुक स्कैन हो गई तो हमने इसको उठाना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। ये हमने बुक को वहाँ ही रखना है। ये हमने यहाँ पर बुक रखी और यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिटर्न बुक का। हम रिटर्न बुक के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से हमने अपना स्टूडेंट कार्ड जो है वो वेरीफाई करना है। ऐसे हम उसके ऊपर लेके आएंगे। बुक रिटर्न करने के लिए आपको QR कोड स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। आपने QR कोड स्कैन करने के लिए बुक को यहाँ पर रखना है। जब आप बुक को यहाँ रखेंगे तो ये आवाज़ आएगी, इसका मतलब QR कोड स्कैन हो चुका है, ठीक है। और फिर आपने जब अपना स्टूडेंट कार्ड यहाँ पर ऐसे करना है, स्टूडेंट कार्ड यहाँ पर वेरीफाई होगा तो फिर बुक ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी रिटर्न होने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ था वो हमेशा लाइब्रेरी में जाते थे। पहले पुराने वक्तों में लाइब्रेरीज़ एक ऐसी जगह थी कि लोग उन्हें ख़जाना समझते थे, इल्म का ख़जाना। लोग वहाँ पर जाके घंटों बैठते थे, कुछ नया सीखते थे, नया पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे न्यू जनरेशन आती गई, वक्त गुजरता गया, मोबाइल फ़ोन्स आते गए, गैजेट्स आते गए, तब तक लाइब्रेरी की अहमियत कम होती गई। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लाइब्रेरी पर लेके आई हूँ जो एशिया की, अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत ना होगा, एशिया की फर्स्ट रोबोटिक्स लाइब्रेरी है। वहाँ पर सब चीज़ें रोबोट्स मैनेज करते हैं। रोबोट्स आपको बुक्स देते हैं, आपसे वापस रिसीव करते हैं। कोई लाइब्रेरियन नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पर अब लाइब्रेरी की क्या अहमियत है, बच्चे कितना उस लाइब्रेरी के में आते हैं पढ़ने, बुक्स को कितना पढ़ते हैं, दिल लगाते हैं बुक से, ये सब जानते हैं। क्योंकि आज हम मौजूद हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर LRC आसिफ बिलाल। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लाइब्रेरी की पहली हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत होती थी, लेकिन अब जू जैसे गैजेट्स आए हमारी लाइब्रेरीज़ की अहमियत कम हो गई। आपको लगता है ऐसे? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि लाइब्रेरी की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस और उसका किरदार हमारी ज़िंदगियों में उसी तरह ही है। अगर आज हाँ, ये हुआ है कि जिन लोगों ने या जिन लाइब्रेरीज़ ने या जिन इंस्टीट्यूशंस ने वक़्त के साथ-साथ खुद को चेंज नहीं किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, ट्रेंड्स को नहीं लेके आए, अपने रिसोर्सेज़ ख़्वाह वो इलेक्ट्रॉनिक हों, वो फ़िज़िकल हों, वो एनहांस नहीं किए, तो वो उन लाइब्रेरीज़ का यही हाल हुआ एग्ज़ैक्ट जो कि आपने अभी शेयर किया हमारे नाज़रीन के साथ।
हाँ, लेकिन अगर अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ, बट वक़्त के साथ-साथ ऐसे लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस ने जिन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, रिसोर्सेज़ को अडॉप्ट कर लिया, अपने यूज़र्स को फैसिलिटेट करते रहे हैं, कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके, वो लाइब्रेरीज़ में अब बैठने को भी जगह नहीं है। और अगर मैं आजकल के दौर की बात करूँ, जिस दौर के आप हैं, जेन ज़ी है, तो नो डाउट कि अब टेक्नोलॉजी ने, गैजेट्स ने ना सिर्फ जेन ज़ी का बल्कि मिलेनियम का और उनसे पहले वालों का भी बुरा हाल किया। बट अगेन वही बात कि जो यहाँ पे जो इन पर्सन आना या फिज़िकली शायद कुछ इंटरेक्शन कम हो गई हो, वो स्टैट ज़्यादा ना हो, बट जो रीडिंग है वो इन्हांस हुई है। चूँकि अब लोग ज़्यादा टैब्स पे यूज़ करते हैं, टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं। अब ज़्यादा जो चंक आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज़ में है, तो वो आप ईज़िली पढ़ लेते हैं। फिज़िकल इंटरेक्शन में वेरी कि वो कम हो गई है या हो सकती है या हो चुकी है, बट जो रीडिंग है वो इन्हांस हुई है। ठीक है। सर, ये तो हम भी मानते हैं कि रीडिंग इन्हेंस हुई है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इस वक्त एशिया की पहली रोबोटिक्स लाइब्रेरी है। कैसे ख्याल आया ये लाइब्रेरी बनाने का? देखें जी, हमारे मिनहाज यूनिवर्सिटी के जो डिप्टी बीओजी प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मुहय्युद्दीन कादरी साहब हैं, जो कि यंगेस्ट सन है डॉक्टर तालिब कादरी साहब के, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आगे आने वाला जो दो अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ एम्फसाइजली आपसे शेयर करूँगा कि ये बात है 2018 या 19 की। तब कोई कोरोना नहीं था, तब लोग ऑनलाइन नहीं गए थे, तब दुनिया बंद नहीं हुई थी, तब कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे, जब ऐसा कोई थ्रेट नहीं था, जब दुनिया ई-कॉमर्स पे नहीं गई थी, ऑटोमेशन पे नहीं की थी, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम आने वाले दौर के तकाज़ों को अभी सामने रखें और उनके मुताबिक अपने इंस्टीट्यूशंस को वो अपग्रेड करें। तो बस इन चीज़ों को देख के उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, बेबी चाइल्ड था, कि हम अपने रिसोर्सेज़ के अंदर रोबोटिक्स को लेके आएँ। तो उन्होंने फिर इसका इनिशिएट किया 2019 में, आई गेस, कि इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई। हमारा जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो पैनासोनिक जापान है। हमारा जितना भी हार्डवेयर है वो हमने इंपोर्ट किया। जापान से इंपोर्ट किया? नहीं, चूँकि उनके यूनिट्स चाइना में भी है, तो कंपनी ये जापान की है, बट यूनिट ये जो इंपोर्ट हुए वो चाइना से हुए। इस अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जब उन्होंने ये सोचा तो उन्होंने सोचा नहीं कि ये बहुत मुश्किल होगा, हम कैसे डिजिटल इसको लेके आएंगे, डिजिटल चीज़ों पे रोबोट्स लेके आना, और मतलब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, चूँकि वो एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं और वो वर्ल्ड वाइड विज़िट करते हैं, घूमते हैं, उनकी अपनी भी जितनी भी हायर एजुकेशन है, पीएचडी बाहर से हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अदराक भी था और चीज़ों के बारे में पता भी था। तो उन्होंने सोचा कि चूँकि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इस चीज़ को लॉन्च करते हैं। हाँ, वो आप वाली बात कि वाक़ई हमें बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आए, बहुत ज़्यादा, चूँकि ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं था। कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ सेट नहीं थी, तो हर चीज़ को शुरू से करना, ज़ीरो से करना और फिर उसको जो लोकल हमारा मतलब मिनहाज यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक रेडी करना, फिर यहाँ पे जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, मतलब जैसे सीएमएस है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके साथ अपना इनकॉर्पोरेट करना, इंटीग्रेट करना, तो हमें हर स्टेप के ऊपर बड़े एडवेंचर होके चलना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अल्टीमेट उनकी जो का गाइडलाइन है, उनकी जो कोशिश जी, थी। जी, वो बरूए कार ला के तो ये चीज़ें वो टाइमली फिर हो गई। सर, जब ये इसको मुकम्मल होने में कितना टाइम लगा था? देखिए, इसके अंदर अगर हम कोरोना का पार्ट निकाल लें ना, तो मेरा ख़्याल 2 टू 3 इयर्स, अगर हम सारा शामिल कर लें तो तकरीबन 4 से 5 साल, क्योंकि जैसे ही वो मशीनरी वहाँ से डिस्पैच की गई, तो कोरोना आ गया। जो कोरियर कंपनीज़ थी बंद हो गई, शिपमेंट ख़त्म हो गई, तो तकरीबन 1 से डेढ़ साल ये चाइना के पोर्ट पे फँसी रही शिपमेंट हमारी, तो वहाँ से आ ही नहीं सकी। फिर जैसे ही चीज़ें ओपन हुई और फिर ये आई और उसके बाद फिर इसकी इंटीग्रेशन हुई,
और इसकी मतलब जो इंजीनियर्स थे वो हमारे अपने भी हैं जो कि पेटेंट हमारे पास है और पैनासोनिक के पास है, और एक वेंडर है लोकल उनके पास है। तो फिर इसको टाइमली हम करते 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 करके तो यहाँ तक पहुँच गए। तो अब 1 डेढ़ साल से ये बाकायदा ऑपरेशनल है, फंक्शनल है। फंक्शनल है सर, लेकिन बीच में होता है ना, कोई भी मशीन हो वो ख़राब हो जाती है, तो उसको आप लोग कैसे, इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इसकी टेक केयर कैसे करते हैं रोबोट्स की, मशीनरी की? देखिए ज़ोहा, उसके अंदर ये है कि हमने इसके लिए एक तो प्रॉपर जो हमारा वेंडर है वो ऑन बोर्ड है, उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। कोई छोटी-मोटी चीज़ होती है तो वो देख लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे लाइब्रेरियन को नहीं रखा, हमने यहाँ पे पूरा एक इंजीनियर को हायर किया है, जिसको उस हमारे वेंडर ने या कंपनी ने भी उसकी ट्रेनिंग की है, और वो चीज़ों को काफ़ी हद तक समझता है। तो वो छोटी-मोटी चीज़ें वो खुद देख लेता है। कहीं भी अगर कोई बड़ी वो इश्यू हो या फॉल्ट हो तो फिर कंपनी आके उसको लुक आफ्टर कर लेती है, ठीक है। सर, इस लाइब्रेरी के बाद स्टूडेंट्स का क्या रद्द-ए-अमल है? उनका रुझान बढ़ा है लाइब्रेरी की तरफ? जी, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। शुरू में तो बच्चे आते थे, वो खुद ऑपरेट करते थे, जिस तरह अभी आप जाके ऑपरेट करेंगी और आप बड़ी ईगर भी हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि जल्दी से आप जाके उसको ऑपरेट करें। तो शुरू में बच्चे आते थे, वो शौक-शौक में देखते थे। चूँकि जो भी नई चीज़ आती है, बीइंग अ ह्यूमन, हमारे अंदर ये एक वो होता है, आप क्यूरोसिटी होती है, कि एक्साइटमेंट होती है कि हम जल्दी से ऑपरेट करें। तो शुरू में वो अपनी उस क्यूरोसिटी को फुलफ़िल करते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो यूज़्ड टू हो गए। और सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि जब आप कन्वेंशनल लाइब्रेरी से ऑटोमेटेड में जाते हैं तो चीज़ें ईज़ हो जाती हैं। कन्वेंशनल में ये था कि जी पहले आप जाते हैं, ओपैक पे जाके सर्च करते हैं, फिर फिज़िकली उस शेल्फ़ तक जाके किताब ढूँढते हैं। फिर वहाँ जाके आपको पता लगता है किताब तो शेल्फ़ में है ही नहीं, वो लाइब्रेरी के अंदर कोई बच्चा लेके बैठ के पढ़ रहा है या वो इश्यूड है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओपैक में वही किताब शो होती है जो फिज़िकली अवेलेबल होती है शेल्फ़ पे। तो सर, बच्चे जैसे हम करते हैं हर किसी चीज़ के साथ छेड़ा-छानी, वैसे करते हैं बच्चे? नहीं, इसका जिस तरह एटीएम मशीन है, उसके साथ आप कितनी छेड़खानी कर लेंगे? ज़्यादा करेंगे तो आपका कार्ड स्टक हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ये है कि बच्चे इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। हमारा इंजीनियर जो रोबोटिक है वो मौजूद होता है, ना उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको ओरिएंटेट करने के लिए। उसके साथ-साथ वो विजिलेंस भी रहता है, उनको लुक आफ्टर भी करता रहता है। तो हमारे बच्चे वैसे भी माशाल्लाह ओरिएंटेट है, और फिर ये स्कूल कॉलेज के तो है नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं। तो और बाकी ओरिएंटेशन में हम उनको एक दफ़ा बता देते हैं चीज़ें कि आप इस तरह से काम करेंगे तो आप अपनी बुक्स आपको टाइमली मिल जाया करेंगी। तो सर, कोई न्यू बुक आती है तो वो रोबोट बताता है, बोलता भी है वो? नहीं, देखिए जी, हमारे जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, हमारे पास 2 तरह के रिपोर्ट है। एक रोबोटिक लाइब्रेरी है जहाँ रोबोट आप तक किताब पहुँचाते हैं, और एक हमारा है डिजिटल लाइब्रेरी असिस्टेंट, वो लाइक अ ह्यूमन, वो भी आप देखेंगी। वो बेसिकली आपको किताब तक, शेल्फ तक, किसी ख़ास ऑफ़िस तक कोई क्यूरी है तो वहाँ तक वो लेके जाता है। अच्छा, अगर मैं उसको कहूँ कि मुझे लाइब्रेरी तक ऊपर ले जाओ, तो वो ले जाएगा? जी, वो आपको स्टेयरकेस तक छोड़ के आएगा, स्टेयरकेस तक या लिफ्ट तक छोड़ के आएगा वो। और इसके साथ उसके अंदर सारी लाइब्रेरी की लोकेशन है, मैप्ड है। सपोज़ आप मैस मीडिया से हैं, जर्नलिज़्म से हैं, मतलब जर्नलिस्ट हैं, तो वो आप उससे कहेंगी जी मेरी रेलेवेंट बुक्स कहाँ पड़ी है? वो आपको फिंगर तो नहीं पकड़ सकता, बट आपको साथ लेके जाएगा और आपकी रिस्पेक्टिव शेल्फ तक वो छोड़ के आएगा। ठीक है। सर, जी। मुझे ये बताएँ कि अब लाइब्रेरी तो आप लोगों ने एक रोबोटिक्स पे बना ली, और भी कोई चीज़ है इस तरह की जो आप इस पे तब्दील करना चाह रहे हो? देखिए, फ्यूचर में हम ये देख रहे हैं कि वो जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी असिस्टेंट है, हमने उसको इंटीग्रेट करना है रोबोटिक लाइब्रेरी के साथ, कि ताकि अंदर से किताब उठा के रोबोट दे दे, और बाहर भी जहाँ आप बैठे हो रोबोट ही आपको देके जाए। वो सारे काम रोबोट करे? हाँ जी, सारे पे ठीक देंगे। है। सर, मुझे लास्ट पे अब ये बताइएगा कि इसकी वजह से क्या चेंज आया? आप क्या समझते हैं, क्या चेंज आया? और वो लोग जो अभी भी लाइब्रेरी में जाने से कतराते हैं, लाइब्रेरी नहीं जाते, वो कहते हैं हम फ़ोन पे पढ़ लें, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बुक से पढ़ने की अहमियत है वो अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है। अगर आप जब आई हैं, आपने देखा बच्चे बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता था कि आज ज़ोहा ने आना है, आज किसी टीवी चैनल ने आना है, लीडिंग ने, लेकिन वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन थर्स्ट है उसको फुलफिल करने के लिए आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी जितना कंफर्टेबल बुक पे, किताब पे होता हूँ, चूँकि उसका अपना एक फ़िज़िकल लम्स होता है, ठीक है? तो आप उसको महसूस करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बात अगेन आ जाके कंफर्टेबल लेवल पे आ जाती है कि जो हमारी जेन ज़ी है, वो इतना बोझ नहीं उठा सकते, भाग-दौड़ नहीं कर सकते, तो वो उस पे कंफर्टेबल होते हैं। जो फिज़िकल पे होते हैं वो उस पे पढ़ना ज़रूरी है, जी, पढ़ना ज़रूरी है। और बहुत पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है, और बच्चे हमारे पढ़ भी रहे हैं।
पढ़ रहे हैं। जी। आपको लगता है कि इस लाइब्रेरी की वजह से कुछ इन्हेंस हुई है, मतलब लोगों में और शऊर आया, बच्चों में शऊर आया लाइब्रेरी आने का? जी, बिल्कुल इसी तरह से ये मैं वही जो शुरू में बात की पहली ही बात हमने ये की थी कि अगर आप सर्विसेज़ देते हैं और बच्चे हाँ, आपकी ऑडियंस ज़रूर आती है आपके पास। और अगर आप सर्विसेज़ नहीं देते, तो फिर वही बातें हैं जो आपने भी देखी, मैंने भी देखी। मैं बस आखिरी बात करके इसको कंक्लूड करूँगा कि मैं स्कूल में था और अपने मैट्रिकुलेशन कर रहा था, 9th-10th में था और एक लाहौर का बहुत बड़ा सरकारी स्कूल है और बहुत नाम वाला, जहाँ से बच्चे टॉपर्स होते हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी थी जो क्लोज़ शेल्फ्स थी, ठीक है? उसमें बुक्स थी, सारी बुक्स थी और उसके अंदर कोई प्रॉपर लाइब्रेरियन नहीं था, किसी टीचर को उसका चार्ज मिला हुआ था, बट उसके शेल्फ्स हमेशा लॉक्ड रहते थे और जब कभी हम माँगते थे तो हमें बुक्स नहीं मिलती थी। तो वो फिर अल्टीमेट ये हुआ कि हमने जो लाइब्रेरी का पीरियड होता था, वो भी हमने फिर ग्राउंड में जाना शुरू कर दिया। अगर यही चीज़ें मुझे उस लेवल से मिल जाती, तो शायद मैं को लिखने पढ़ने की तरफ ज़्यादा चला जाता। ये सारी चीज़ें। जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन, सर ने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों को सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। जब हम उनको सर्विसेज़ देंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा उनका रुझान पढ़ने की तरफ आएगा, ना कि वो अपना वक़्त उस इन चीज़ों में ज़ाया करें। तो इसलिए हमें चाहिए कि उनको उन सर्विसेज़ के ऊपर फ़ोकस करें। अगर कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो अपनी लाइब्रेरीज़ पे फ़ोकस करें, अपनी लैब्स पर फ़ोकस करें, ताकि बच्चे वहाँ पर तवज्जो दें, ना कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में टाइम ज़ाया करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।